दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2024 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आई हैं कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छोड़ दी थी, नहीं पढ़ पाए थे समय कमी के कारण, या फिर हम एक सिस्टम से नहीं पढ़ पाए थे, या फिर हम बहुत सारी कमियाँ आपके अंदर रह गई थी। अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेंगे भी, और अगर एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो फिर आपको दिखेगी भी नहीं। ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया आप सब लोगों के लिए, ज़रा सुनिएगा इस प्लान को एक बार। ठीक है, और इस प्लान से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा जीएस में। देखो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जीएस में हम यूपी में 2 दिन में एक चैप्टर करेंगे। ठीक है, 30 दिन में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर सब्जेक्टिव जो जीएस है हमारा इतिहास, उसको हम 20 दिन में ख़त्म करेंगे। जो हमारा संविधान है उसको 10 दिन में ख़त्म करेंगे। भूगोल को 20 दिन में, विज्ञान को भी 20 दिन में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, विविध जीके को, जिसमें हमारे 21 टॉपिक हैं, विविध जीके में हमारे 21 टॉपिक हैं, हम उसको 30 दिन में ख़त्म करेंगे। हम उसको डेली पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स को हम जनवरी से डेली पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी आ जाइए। हिंदी को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, व्याकरण, साहित्य और शब्द ज्ञान। व्याकरण को हम डेली पढ़ेंगे, साहित्य को 30 मिनट हम डेली दिया करेंगे, और शब्द ज्ञान को भी 30 मिनट हम डेली दिया करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के हिंदी को 1 से 1.5 घंटे हम डेली दिया करेंगे। इससे बेस्ट हो जाएगी हिंदी। ठीक है, मैथ्स अर्थमेटिक है। ठीक है, 2D एंड 3D जो होती है आकृति वो हैं, और संख्या पद्धति है, और हमारी DI है। मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। अर्थमेटिक हम डेली पढ़ा करेंगे संख्या पद्धति से, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन आए थे इस बार। तो हम 15 से 20 मिनट हम संख्या पद्धति, 2D और 3D जो आकृति है उनको डेली 15 से 20 मिनट दिया करेंगे। ये अभी क्योंकि 5 महीने हैं तो हम 5 महीने में इसको अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। और अर्थमेटिक को भी डेली अगर हम रिवीजन करेंगे तो उसको करेंगे। DI का हम एक ग्राफ डेली किया करेंगे, ताकि हमारे DI में समय जो है वो कम लगे, एग्जाम में टाइम टेकिंग ज़्यादा ना हो, चाहे वो कितना भी लंबा हो। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होगी, हम एग्जाम में जाकर के अपना समय बचा सकते हैं उसमें। देखिए इसका ये बेनिफिट है, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक सिस्टम से चलें। हम चाहते हैं कि जब आपके दिमाग में अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में मैथ ही चले। क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में जीएस चल रहा है, तो फिर ना तो मैथ अच्छे से होगा ना जीएस अच्छे से होगा। क्योंकि ये स्टूडेंट की फितरत होती है कि हम अगर जो चीज़ पढ़ते हैं हम उससे दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। हम अगर जीएस पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग के बारे में सोचने लग जाएं कि यार रीजनिंग का भी तो हमें पढ़ना है। लेकिन अगर हम ये सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में एक शेड्यूल तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, जीएस के लिए भी मैंने समय रखा है, रीजनिंग के लिए भी मैंने समय रखा है, मैथ के लिए भी समय रखा है। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पढ़ते जाना है। और आपकी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी ये सोचने में ना लगे कि आज मुझे किस चीज़ का रिवीजन करना है, किस चीज़ का पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट कब लगाने हैं। वो काम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं बना करके आपको दूंगा। बस आपकी जो एनर्जी है वो पढ़ने में लगनी चाहिए और किसी चीज़ में नहीं। ठीक है, जो बुक्स होंगी, जो नोट्स होंगे वो आपके ही होंगे। वो आपको बताया जाएगा कि आज आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। देखिए पिछली बार भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो कुछ अच्छा कर सकते थे, उनकी जो कैपेसिटी है ना वो और अच्छा करने की हो सकती थी, वो और अच्छा बेहतरीन कर सकते थे, लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाए। वो मेहनत बहुत करते हैं, वो आप लोग सभी लोग मेहनत बहुत करते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बुक्स भी हैं, नोट्स भी है, समय भी है, सब कुछ है। लेकिन कमी कहाँ है? कमी वहाँ है कि आप एक शेड्यूल तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। आपका दिमाग कहीं और चलता रहता है। बुक आप किसी चीज़ की पढ़ रहे हैं, दिमाग आपका सब्जेक्ट किसी और चीज़ में घुसा हुआ है, आधा दिमाग कहीं है आधा कहीं है। या फिर आपको यही नहीं पता कि मुझे कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा पढ़ना चाहिए ताकि वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए, या कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए ताकि वो इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए, या फिर अगर एक संपूर्ण गाइड अगर आप चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की गाइड की। इसमें 17 और 18 को जो एग्ज़ाम हुए थे, जो कैंसिल हो गए थे, उनका भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बताया गया है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, जीएस मैथ हो, या फिर रीजनिंग हो, या मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता वाले प्रश्न हो। इसमें 12 सॉल्व पेपर्स और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 15 प्रैक्टिस सेट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के ये बुक है। ये देखिए 18 की फर्स्ट शिफ्ट का आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको। और इसमें 12 सॉल्व पेपर्स
और 2500 बहुविकल्प पेपर्स मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्टडी गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसमें 17-18 तारीख के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और शॉर्ट पेपर्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट भी आप लगा करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। बाकी चीज़ें मैं आप बता दूं, रीजनिंग के लिए हमने नॉन वर्बल, वर्बल, ठीक है, ये 30 दिन में 30 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। कथन वाले जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, जो कथन वाले क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। डिसीजन मेकिंग वाले 5 से 10 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमें सोचने की जरूरत ना पड़े वहाँ एग्जाम में। वहाँ में क्योंकि चारों ऑप्शन सेम लगते हैं तो हमें एकदम राइट आंसर चूज कर पाएँ, इस तरीके से हम करेंगे। मानसिक अभिरुचि के 10 क्वेश्चन, काफ़ी लोगों को परेशान किया इस मानसिक अभिरुचि ने इस बार। डेली हम 10 क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से हम इसको कर लें। चित्र वाले जितने भी नॉन वर्बल क्वेश्चन हैं डेली 5 से 10 क्वेश्चन हम उनको किया करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मैं चारों सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ाना चाह रहा हूँ। कि आप चारों सब्जेक्ट डेली क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं कि आज मैथ और जीएस पढ़ लिया, कल रीजनिंग और हिंदी पढ़ ली, फिर परसों मैथ और जीएस पढ़ लिया? ऐसे नहीं, आप चारों सब्जेक्ट डेली पढ़िए ना, ताकि आपके माइंड में ये ना रहे कि मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है, मुझे हिंदी पढ़ना है। तो देखिए, अब मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण गाइड और टेक्स्ट बुक मैंने आपको बता दी कि आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जीएस के लिए मैं ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से बाहर आपके यूपी कांस्टेबल में मुझे नहीं लगता कि आएगा, बहुत ही कम चांसेस हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये बात आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर आपने एक बार लूसेंट पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से मतलब आपको याद हो गया लूसेंट, तो फिर आपको जीएस में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए जो भी आपके पास बुक हो वो ले लो, या फिर लूसेंट ले लो, या जो भी बुक हो आप वहाँ से तैयारी करो। आदित्य पब्लिकेशन की हो, लूसेंट हो, या फिर कोई सी भी बुक हो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, राकेश यादव सर की ले सकते हैं, RS यादव सर की ले सकते हैं, RS अग्रवाल की ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आती हैं, ठीक है, लेकिन जो भी बुक लो केवल एक ही लो। ऐसा नहीं कि आपने 10 बुक ले ली उसको करते जा रहे हैं। एक बुक का रिवीजन करो बार बार, वो मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में रीजनिंग की मैंने आपको बताई दी। रीजनिंग के लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लो, ठीक है, उसके अलावा कुछ मत लो। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप किरण के भी आते हैं, या फिर बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। अगर आप उनको भी सोल्व कर लोगे, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, कम से कम 2-4 हज़ार क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अगर आप उनको सोल्व कर लोगे तो इनफ है, आपके लिए काफ़ी है। अलग से बुक लाने की या अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप बस अब मुझे लगता है कि आपके लिए ना प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि जो पढ़ना था आपने उस समय में पढ़ा, अब जो वहाँ से छूट गया था इस समय पढ़ना और प्रैक्टिस करना, अब बस आपका यही काम है। डेली 8 से 10 घंटे कमर बांध लो। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका शेड्यूल बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैसे हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मैं कहाँ ये सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।